Welcome to Exam Treasury. So, in this video, we are going to discuss about JNU MA Political Science entrance exam question paper. So, as such, we are not going to discuss his question in this video, but then what we are going to do is we are going to provide an overall analysis, or you can say a summarized version of current 2021-2022 examination. और क्वेश्चन पेपर को फिर हम लोग जो है सेपरेटली डिस्कस करेंगे इच क्वेश्चन को वेयर वी विल बी डिस्कसिंग लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वे आस्क्ड द टॉपिक्स व्हिच वे कवर्ड। इस वीडियो में हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस पेश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल दे वर कॉलिंग एंड टेक्सटिंग अस रिक्वेस्टिंग टू सजेस्ट द कट ऑफ फॉर दिस ईयर। सो अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊं कट ऑफ की तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कट ऑफ जो है ज़्यादा गिरेगा। यस, द डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज ए बिट हाई, but then that's not going to drag the cutoff level a bit lower. If we discuss for general category, then the cutoff is going to remain somewhere between 73, around 73 to 75. So you can say roughly like last year only. And for everyone, this the summary that we are presenting, it's our summary. Individual may vary with it, so it's not that we are 100% right about the pattern and everything. We have presented some analysis and you are requested to go through it. And those students who are preparing for next year examination, there is a गूगल फॉर्म एट द इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो। सो आप जो है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लें सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स एंड वी कैन शेयर द क्वेश्चन पेपर एंड एवरीथिंग। So, you know, like if we compare from 2019 to 2020, in 2020 there were many new patterns of question which we did not see in 2019। और 2021 में वो सारे पैटर्न जो है लास्ट ईयर के तरह ही सेम ही थे। देयर वाज नो न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। न्यू पैटर्न इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग हो जाता है, असर्शन रीजन हो जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो एक चेंज हुआ था 2020 में, लेकिन 2021 में वो सारा कुछ सेम ही था। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर एस अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं, सो लास्ट ईयर यू नो द नंबर ऑफ एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू देखिए सारा ही एमसीक्यू था, लेकिन एमसीक्यू जिसको हम लोग रेफर कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इस बार उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, दैट वाज अराउंड 70। वही लास्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं तो दैट वाज अराउंड 50। क्यों ये इम्पोर्टेंट है देखना, ये फिर हम लोग जो नेक्स्ट जो टेबल आपके सामने रखेंगे आप लोग उस चीज़ को ध्यान दे पाइएगा। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, यूजुअली इट वाज सेम लाइक लास्ट ईयर 10। इस बार मल्टीपल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो जाता है और उसके नीचे दे यूजुअली गिव 4 to 5 ऑप्शन और 3 ऑप्शंस में भी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के जो नंबर हैं इस बार ज़्यादा था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। Again, statement type in terms of their true statement and the options are like both statement are correct, both statements are wrong, one is right, one is wrong। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिर्फ एक था। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं तो सच क्वेश्चंस वेर इन ह्यूज नंबर। 2021 में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस एक भी नहीं थे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर अराउंड 4 या 5 थे, इस बार सिर्फ एक था। So I would say the pattern did not change. Pattern in terms of the new type or the old type pattern remained the same. Only the weightage of different type of questions varied. तो एक चीज़ तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, सो यू शुड बी अवेयर कि पैटर्न क्या होता है और वो अप डाउन हो सकता है। लाइक अगर इस बार एसेशन रीजन क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो दे माइट आस्क एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर। सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट पैटर्न चेंज हो गया। सो दिस इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। सो एक चीज़ जो हम लोगों ने किया है वो ये है कि वी हैव डिवाइडेड द एंटायर क्वेश्चन इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये ओवरऑल समरी ऑफ टॉपिक्स है, यू कैन क्रिएट योर ओन डिफरेंट टॉपिक्स, और सारे टॉपिक्स के बाद हम लोगों ने इसमें हाई, मॉडरेट और लो इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल हम लोगों ने
डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल में इसको क्लासिफाई किया है। आई मीन जो क्लासिफिकेशन और डिफिकल्टी लेवल माइट वेरी फ्रॉम अस, बट देन वी थिंक दैट यस व्हाट मोर और लेस ऐसे ही पैटर्न रहेगा। So the different topics that we have created is political philosophy. Political philosophy में we covered everything including political scientists and all. एक सेक्शन हो जाता है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन टर्म्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा या सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होता है उसको कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में हम लोगों ने उसको कंसिडर किया है। सो इफ वी थिंक ऑफ लाइक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, तो लास्ट ईयर के अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिएगा 2020 का, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर आल्सो फ्रॉम यू कैन से पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इंडियन पॉलिटी। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटी का। लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 24 और 25 थे। इस बार रिलेटिवली कम है, 18 है। लास्ट ईयर इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। इंडियन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं मेडिएवल या एंशिएंट टाइप्स में, उसमें 3-4 क्वेश्चन थे। इस बार एक भी नहीं था, और एक दो क्वेश्चन था तो उसको हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में ही कंसिडर किया है। और एक दो क्वेश्चन और भी थे, लाइक आप ये बोल सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, तो उसको फिर हम लोग ने इंडियन पॉलिटी में ही कवर अप किया है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो फील कीजिएगा, लाइक दिस ईयर मेनी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वेर दोज हु वेर engaged in social revolution, or you can say social upliftment, especially during the प्री इंडिपेंडेंस एरा, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद हो, और इनके बारे में जैसे 3 या 4 सेंटेंस दिया गया था एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आए थे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को देखना है, लाइक कि स्टेटमेंट्स दिए गए थे और ये पूछा गया था कि हु इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के वन लाइनर स्टेटमेंट ज़्यादा आता है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें मान लीजिए अबाउट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और यू कैन से स्वराज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज एसोसिएटेड विद सच स्टेटमेंट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए आप ये देखिएगा कि हम लोगों ने जो है क्लासीफाई जब किया है तो हाई में 0 है, मॉडरेट और लो में 4-5 है। तो दैट्स समथिंग दैट एवरीवन कैन आंसर। एज यूजुअल बुक्स एंड ऑथर्स से लास्ट ईयर भी अराउंड 9-10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन एक चेंज जो इस बार हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था वेयर you have to identify the different concepts which have been presented in the book. Like there is a list of 4 books and the concept 4 concepts, and you have to identify कि कौन से बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक लास्ट ईयर से हम लोगों ने एक चेंज देखा। नहीं तो यूजुअली जो आता है वो सिंपल मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स आता है, जो इस बार भी था। या एक क्वेश्चन ये भी था कि पार्था चैटर्जी ने कौन सा बुक नहीं लिखा है, जो एज यूजुअल वो कॉमन क्वेश्चन होता है। लेकिन क्वेश्चंस लाइक आप किसी एक मान लीजिए जैसे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन तो बुक ही है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, तो इसमें मान लीजिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है केनेथ एरो की बुक और आ जाता है आपको न्यू रियलिज्म, तो या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, तो इस टाइप के क्वेश्चंस डाले गए थे। सो दैट समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। एज यूजुअल पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो डिफ़िकल्ट और मॉडरेट में ही ज़्यादा था। तो एक जो चीज़ें आप लोगों को देखने वाली है, जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाई यानी कि जो डिफ़िकल्टी लेवल जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में हाई डिफ़िकल्ट लेवल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन वहीं अगर आप जो मान लीजिए इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था वो
वैसे क्वेश्चन सिर्फ 4 थे। बाकी जो मॉडरेट और लो डिफिकल्टी लेवल थे वो अराउंड 14 थे। सो एवरीवन कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। लेकिन एक इंडियन पॉलिटी में एक न्यू पैटर्न जो हम लोगों ने देखा इन टर्म्स ऑफ जजमेंट्स। यूजुअली लास्ट ईयर भी जजमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उस टाइप के उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इस बार मुझे लगा कि एक दो क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्टी लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो एक नई चीज़ जो निकल के आई कि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ते हैं तो उन केसेस में क्या कॉन्सेप्ट आया है या क्या आर्ग्यूमेंट आया है, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल के केस हों या फिर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो या राइट टू प्राइवेसी को लेकर हो, कि जजमेंट में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, या फिर चाहे वो मान लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन हो। तो उन सारे क्वेश्चंस को या उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिस्कस लाइक द प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम लोग मान लीजिए केशव नंद भारती का केस देखते हैं, गोलकनाथ का केस देखते हैं, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो इट्स नॉट दैट बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक ही जजमेंट में आ गया था, देयर वाज ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हो जाता है। तो वो 4 इम्पोर्टेंट जजमेंट कौन-कौन से हैं और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को किस-किस ढंग से डिफाइन किया गया है, दैट्स इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि उन सारे अ, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमें कैसे रिलेट करना है। एज़ यूजुअल इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस थे, इसमें एक जो हम लोगों ने नया क्वेश्चन देखा, जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिगार्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। तो उस टाइप की भी चीज़ें हम लोगों को थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी। हाँ, और लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, तो इस बार शायद सिर्फ एक क्वेश्चन था। फेमिनिस्ट थ्योरी से जो क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट ही होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कंटेम्प्रेरी इंडिया इन टर्म्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो डेवलपमेंट है उससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आए थे, सिर्फ 4 ही आए थे। और 4 में भी हम लोगों ने चारों को मॉडरेट में ही डाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, दैट वाज़ रिगार्डिंग व्हाट वाज़ द कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर ईच, or you can say the title, for example in each planning period, for example inclusive growth की बात कब की गई थी या poverty elevation की बात कब की गई थी। क्योंकि प्लानिंग एरा का जो हर एक 5 ईयर प्लान होता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, एक डेवलपमेंट आइडिया होता है जिसपे कि वो पूरा प्लान पीरियड बनाया जाता है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो यही है, डिफ़िकल्टी लेवल में रिलेटिवली हायर एज़ कंपेयर्ड, लेकिन आप यही देखिएगा तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि हम लोगों ने जो 3 ग्रुप में डिवाइड किया है कि हाई, मॉडरेट एंड लो, तो हाई में वी हैव प्लेस्ड अराउंड 29 टू 30, यानी कि 30% ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, 48% वर मॉडरेट एंड 23% वर ऑफ low difficulty level. And again, personal opinion might vary. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको लगेगा कि नहीं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग वी फील दैट यस वी विल स्टिल से कि इट वाज मोर ऑफ ए मॉडरेट देन ए डिफिकल्ट लेवल। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होता है, आप जेएनयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट सच थिंग। और जो सिलेक्शन होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू सी अराउंड इफ यू कंपेयर ऑल दिस टू, सो 70% ऑफ द मार्क्स इज समथिंग व्हिच अराउंड 60% ऑफ द मार्क्स एवरीवन गेट्स, सारे लोग स्कोर कर सकते हैं। बट 60 टू 75 डिटरमाइंस वेदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो 15 क्वेश्चन, उसके बाद आपका रैंक डिटरमाइन होता है। और जो एक चीज़ जो हम लोगों ने ये भी देखा, जो मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन था वो रिलेटिवली इजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इस बार इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ना ही आपके असर्शन रीजन था, ना ही मल्टीपल रीजन ज़्यादा था। फाइनली आते हैं टॉपिक्स इन डिफरेंट फॉर्मेट। देखिए होता क्या है ना कि एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
हार्ड वर्क और लक तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि व्हेन यू हैव द टाइम एंड व्हेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से, बिकॉज यू सी देयर डिफरेंट टॉपिक्स एंड इन ईच टॉपिक देयर इज डिफरेंट वे इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, लाइक बुक्स एंड ऑथर्स। सो आई हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड कि बुक्स एंड ऑथर्स में क्या इंपॉर्टेंट हो गया। टिल लास्ट ईयर इट वाज लाइक बुक्स एंड ऑथर्स ही इंपॉर्टेंट थे। इस बार बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट भी देखना है, तो वो चीज़ एक नई पैट एक 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 नई तरीके हो जाते हैं जिस पे कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन में आपने 4 बुक को आइडेंटिफाई किया है, तो व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया व्हिच हैव बीन इन्वॉल्व्ड और डिस्कस्ड इन दोज़ बुक्स, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ हम लोगों ने आपको प्रेजेंट किया है, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हर एक टॉपिक को हमें किस तरीके से देखना है। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग में ही 3 क्वेश्चन आ 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट में एकदम नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट टाइप में होता ही नहीं है। तो फिर इस बुक्स एंड ऑथर्स को बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने का कि आप 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में बुक का नाम, दूसरे कॉलम में ऑथर, तीसरे कॉलम में उसमें कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस की गई है। फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हाँ, और एंड इम्पॉर्टेंट इज हाउ डू यू रिटेन, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे टाइप नहीं होता है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। तो रिटेनिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का, जो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सिंगल जो आपके आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, दे वर रिलेटिवली इजी। दूसरा है आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आप देखिएगा तो मैच द एमसीक्यू है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग नहीं है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट में जो मैंने आपको बताया कि फूले के बारे में, या मान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनके बारे में 3 4 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो ये एक तरीका हो जाता है कि आप जब भी मान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, तो आप उनके बारे में एटलीस्ट 20 सेंटेंस तो बना ही लीजिए। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, सरोजनी नायडू हो, मान लीजिए लाला लाजपत राय हो। जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था विनायक वीडी सावरकर के बारे में 4 स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हर एक के बारे में आप जितना ज़्यादा स्टेटमेंट टू द पॉइंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंद स्वराज के बारे में अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंद स्वराज आ जाता है। मान लीजिए पूना पैक्ट आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती, तो उस तरीके से आप स्टेटमेंट बना लीजिए। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। या आपको देख लेना है कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच ही हैव स्टार्टेड और एसोसिएटेड विद। अगर मान लीजिए ही हैज स्टार्टेड एनी जर्नल न्यूज़पेपर, सो यू शुड बी knowing those points, so ये important हो जाता है। That's why we have presented this टेबल, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन द वे इन विच यू हैव टू प्रिपेयर दैट टॉपिक। सो दोनों चीज को देखना है, एक तो डिफिकल्टी लेवल, दूसरा हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं। जब दोनों टेबल को आप साथ में एक रख के समराइज करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गिव सम वेटेज कि मुझे कौन सी टॉपिक को पहले करना है, किस तरीके से करना है, एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू प्रिपेयर। हाँ, हालांकि हर एक का एक इंडिविजुअल वे हो सकता है इन विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मोस्ट ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस वे अबाउट इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप प्रिपेयर करें, तो बुक्स एंड ऑथर्स में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूजुअली ये हो जाता है कि हम लोग ना वो सारे बुक को देख लेते हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा दिखा गया है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा नहीं। सी देयर इज अ डिफरेंस इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स को हम लोग अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, और साइंटिस्ट को नहीं कवर अप करते। सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि 20th सेंचुरी में जो भी इम्पोर्टेंट बुक आई है, आप तो उसको देखिए ही देखिए। प्लेटो, अरिस्टोटल, या पहले जितने भी
कांत के द्वारा जो भी बुक लिखी गई वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ 20th सेंचुरी की बुक भी इम्पोर्टेंट है और 21st सेंचुरी की भी बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 20 साल हो गया है 2001 के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आई हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो दूसरी मैंने बात बताई जो बुक्स एंड कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको ये भी देखना है कि मान लीजिए कोई बुक है, फॉर एग्जांपल आई इफ आई कैन कोट एन एग्जांपल, सो यू हैव गॉन थ्रू द बुक ऑफ, एक बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस और एक बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो एक में इंटाइटलमेंट हो जाता है, कैपेबिलिटी अप्रोच हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस बैकग्राउंड में कौन सी बुक लिखी गई है। लाइक देयर वाज ए बुक ऑन पार्था चैटर्जी की, ये बुक पार्था चैटर्जी ने किसके बेसिस पे लिखी गई है, बंगाल फेमिन के बारे में, इंडियन रिवॉल्यूशन, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरा जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हम लोगों ने देखा जो रेज कर रहा था, लाइक द डिबेट्स, डिबेट इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए दो, अगर कोई भी स्ट्रीम ऑफ थॉट है तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म दैट वन थॉट इज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द अदर। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने देखा है, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए न्यू रियलिज्म या मार्क्सिज्म या फिर आप मान लेते हैं लिबरलिज्म, तो बेसिक आर्गुमेंट क्या है, हाउ डू दे डेविएट फ्रॉम द बेसिक आर्गुमेंट, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो वो चीज़ को देख लेना है। प्लस पॉलिटिकल फिलोसफर्स और उनके आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग दैट आर्गुमेंट, what have been the political development or socio-economic political development which led to the development of such argument, चाहे वो 19th सेंचुरी में हुआ है, 18th सेंचुरी में हुआ, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन को आप देखिएगा डिटेल में तो ये चीज़ें आपको ना वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लें। और इंडियन पॉलिटी का जो मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इम्पोर्टेंट है, आर्गुमेंट्स इम्पोर्टेंट है, आउटकम इम्पोर्टेंट है। आउटकम इन टर्म्स ऑफ कि मान लीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हु इज़ द पर्सन एसोसिएटेड विद इट, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे भागवती, जस्टिस भागवती। लेकिन वो कौन सा जजमेंट था जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कही गई, तो वहाँ पे शायद हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी जजमेंट थी। चाहे फिर मान लीजिए वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर हो, तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। So the things that we are saying that look out for next year examination, it's not as such कि you have to focus on only these topics. तो ये सारे वो topics हैं, overall summary हैं, जो कि आपको in addition to all the previous topics आप लोगों को cover up करना है, and this is more like a way of understanding and analyzing and preparing for the examination. It's not a kind of syllabus, it's more of a how do you prepare, and once you start preparing what are the basic points that you need to take care of, और होपफुली फिर कहीं कोई भी दिक्कत आती है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और जो मैंने आपको बताया कि हम लोग टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। So if you need anything, do call us. We'll share all the details. And this year we are covering University of Delhi, JMI, Pondicherry University, South Asian, Banaras, Jawaharlal Nehru, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इस बार कोशिश में है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग कवर अप करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी आर कवरिंग सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं आप या सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टू JNU, HCU, DU, जो भी टॉपिक को सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, हम लोग उसको सेपरेटली भी कवर अप करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा विच यू कैन fill and will provide you all the details. इसके अलावा if you have any question or queries you can comment and we will try to sort it out as soon as possible. So thank you and all the best.